वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का श्रीलंका पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। कोलंबो एयरपोर्ट पर श्रीलंकन हम मनसब ने इस्तकबाल किया। गार्ड ऑफ ऑनर पेश। महिंद्रा राजापक्सा की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में भी इमरान खान का खैर मकदम। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात की मज़ीद फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। NA-75 के रिटर्निंग ऑफिसर अथर अब्बासी ने इलेक्शन कमीशन में तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। आरओ के मुताबिक 30 पोलिंग स्टेशन पर लीगी उम्मीदवार ने 3500 वोट लिए, लेकिन नौशीन इफ्तिकार ने 5000 वोट मिलने का दावा किया। आरओ का प्रिजाइडिंग ऑफिसरान का धांधली में मुलव्वस होने का एतराफ। बोले लीगी उम्मीदवार के पास मौजूद फॉर्म 45 और प्रिजाइडिंग अफसरान के नताइज में फर्क है। बादिल नजर में प्रिजाइडिंग अफसरान ने नताइज में रद्दोबदल किया। मुतनाज़ा पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग करवाई जाए। NA-75 डस्का के 23 पोलिंग स्टेशन के नताइज रोकने के मामले पर समाअत। मुस्लिम लीग नून की NA-75 में दोबारा पोलिंग की सदा। चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अगर इलेक्शन ठीक हुआ तो नतीजा जारी होगा, अगर ठीक नहीं हुआ तो रीपोल करवा सकते हैं। तहरीक इंसाफ के वकील ने दस्तावेजात जमा करवाने के लिए 1 हफ्ते का वक्त मांग लिया। मेंबर पंजाब ने कहा कि मौसम खराब नहीं, एक दिन में जवाब दें। हुकूमत खुद इलेक्शन चोरी कर रही है। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है डस्का में इंतखाबी अमला गायब हुआ, पुलिस ने वोटर्स को हिरासा किया। मरियम औरंगजेब कहती हैं डस्का ज़िमनी इंतखाब में लोगों को आईनी हक से महरूम किया गया। गायब प्रिजाइडिंग अफसरान को इकट्ठा पुलिस गाड़ी में लाया गया। इलेक्शन कमीशन ने अपने खत में नताइज में रद्दोबदल का खदशा जाहिर किया। 14 फॉर्म 45 मैच नहीं करते। 20 पोलिंग स्टेशन को मुतनाज़ा बनाकर बाकी हल्के में वोट चोरी किए गए। ख्वाजा साद रफीक बोले डस्का में धांधली नहीं धांधला किया गया। खुर्रम दस्तगीर कहते हैं हुकूमत बताए मैं नाकाम है, 20 प्रिजाइडिंग अफसरान कहाँ हैं। तहरीक इंसाफ का नून लीग पर यू टर्न का इल्जाम। वजीर इत्तला शिबली फराज ने कहा मुखालफत करने वालों का दोगलापन अवाम के सामने खुलकर आ गया। नून लीग जो इलेक्शन जीते वो ठीक, जो हारे वहाँ धांधली हुई। वजीर आजम की फराग दिली पर उंगलियां उठाने वाले शफाफियत और ओपन बैलेट की मुखालफत कर रहे हैं। वजीर आजम की 20 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग की पेशकश। शफाफ इंतखाबात यकीनी बनाने का मजहर है। फवाद चौधरी ने कहा कि नून लीग को 23 पोलिंग स्टेशन पर एतराज है तो वहाँ दोबारा पोलिंग करवाई जाए। उस्मान डार ने कहा कि 337 पोलिंग स्टेशन पर पहले नून लीग को कोई एतराज न था, ये लोग इलेक्शन को सिर्फ मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं। इल्जाम तराश झूठों के टोले के मुंह पर एक और जन्नाटेदार तमाचा। मरियम नवाज कहती हैं ब्रॉडशीट को लंदन फ्लैट्स के बारे में सवाल उठाने पर और फिर अदालत से भागने पर नवाज शरीफ के वकील को 45 लाख रुपए अदा करने पड़े। करप्शन पकड़ने गए थे, 45 लाख देकर जान छुड़वाई। झूठ और फरेब के खेल में इसी तरह लेने के देने पड़ जाते हैं। जाती अना की जंग में अवाम का पैसा झोंकने वालों का एहतसाब बाकी है। परवेज रशीद एक सोच, नजरिए और जमहूरियत की एक रोशन अलामत का नाम है। ऐसी अलामतें हर हाल में जिंदा रहती हैं। ब्रॉडशीट ने विनफील्ड अपार्टमेंट्स अपने पैसे की अदायगी के लिए जब्त करवाने की कोशिश की और वो हार गए। मुशीर दाखिला और एहतसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर का मरियम नवाज को जवाब। कहा कानून के मुताबिक ब्रॉडशीट को वकला का खर्च देना पड़ा, इससे आपके गुनाह, जराइम और कैलिब्री फॉन्ट वाली बोंगियां नहीं धुलती। आप तो आज तक इन फ्लैटों की मनी ट्रेल भी न दे पाए। कौमी असम्बली का इजलास, हुकूमती अराकीन का हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज। ऑपोजिशन अराकीन की भी महंगाई और सेलेक्टेड हुकूमत नामंजूर के नारों वाले प्ले कार्ड के साथ एंट्री। स्पीकर असद कैसर ने इजलास कुछ देर के लिए मुलतवी कर दिया। असद कैसर ने चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा से 4 खातून समाजी कारकुनान के कत्ल पर रिपोर्ट तलब कर ली।
इलेक्शन ट्रिब्यूनल लाहौर ने लीगी उम्मीदवार परवेज रशीद की कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील मुस्तरद की। प्रेजाइडिंग ऑफिसर ने पंजाब हाउस के वाजिबात की अदम अदायगी पर परवेज रशीद के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए थे। जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन एक्ट 2018 जल्दी में बनाया गया। बदकिस्मती से इलेक्शन एक्ट की कई दफात एक दूसरे से मुतसादिम हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल सिंध ने फैसल वावडा के कागजात नामजदगी के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। मुझे मालूम है मेरा असल जुर्म क्या है, मैं वो जुर्म जारी रखूंगा। परवेज रशीद कहते हैं, सेनेट का इलेक्शन लड़ूं या ना लड़ूं, उनकी अंधेर नगरी बेनकाब करूंगा। मेरा केस बहुत सीधा था, मुझे पैसे जमा करवाने का कहा जाता, मैं जमा करवा देता। ट्राइब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील की जा सकती है, लेकिन मैं इसके हक में नहीं। सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट के जरिए करवाने से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, जहां वीडियो आ चुकी है वहां कोई कार्रवाई होगी। पैसा लेना वोट देना दोनों को साबित करना होगा। कोई वोट ना डाले तो पैसा लेना साबित करना होगा। रजा रब्बानी ने कहा कि आइन वोट डालने वाले की शनाख्त जाहिर करने की इजाजत नहीं देता। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ऐसा कोई निजाम नहीं कि मालूम हो सके किसको किसने वोट दिया। रिश्वत वोट से जुड़ी है तो इसका जायजा कैसे नहीं लिया जा सकता। अदालत ने अटॉर्नी जनरल की बार काउंसिल्स के दलाइल न सुनने की सजा मुस्तरद कर दी। मुस्लिम लीग नून जीते तो मिठाइयां तकसीम, पीटीआई जीते तो थू थू। वजीर जेल खाना जात पंजाब फैयाज चौहान कहते हैं, पीटीआई का मुकाबला ऑल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन से था। सारे डाकू इकट्ठे होने के बावजूद हमारा वोट बढ़ा। नवाज शरीफ और बेगम मरियम नवाज का बयानिया पिट चुका है। मुर्तजा वहाब ने हलीम आदिल शेख के हवाले से भोंडा बयान दिया। हलीम आदिल शेख पर तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। इंसानी हकूक के अलमबरदार हलीम आदिल पर होने वाले तशद्दुद का नोटिस लें। हलीम आदिल शेख को जेल में सहूलियात दी जाएं। कोट लखपत जेल में अपोजिशन लीडर पंजाब को इज्जत और एहतराम से रखा गया है। पीडीएम लॉन्ग मार्च की इंतजामी कमेटी का इजलास, लॉन्ग मार्च के इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। इंतजामी कमेटी सिफारिशात जुमेरात को होने वाली स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में पेश करेगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार हमजा शहबाज की जमानत पर रिहाई की दरख्वास्त पर समाअत। अमजद परवेज एडवोकेट ने दलाइल दिए। रेफरेंस में हमजा शहबाज के तमाम असासे शहबाज शरीफ से मंसूब किए गए। इल्जामात ये हैं कि हमजा शहबाज अपने वालिद के बेनामी दार हैं। सुप्रीम कोर्ट में 10 माह तक जमानत की दरख्वास्त जेर इल्तवा रही। लाहौर हाई कोर्ट ने भी सिप्तैन खान केस में दुश्वारियों की बुनियाद पर फैसला दिया। किसी मुल्जिम को अरसा दराज तक गिरफ्तार रखना हतमी फैसले से पहले सजा देने के मुतरादिफ है। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जेर सदारत काबीना का इजलास। स्कूल एजुकेशन बोर्ड नवाब शाह के लिए गाड़ियों की खरीदारी की मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट में गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी हटाने की दरख्वास्त दायर करने का फैसला। महकमा ज़राअत को सोलर ट्यूब और ज़रूरी आलात पर सब्सिडी की मंजूरी। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा, हुकूमत सिर्फ छोटे काश्तकारों को सब्सिडी देगी। सोलर ट्यूबवेल्स का मसला बड़ा मुतालबा था, इसको सब्सिडी देना चाहिए। सीडीए को 3000 एकड़ ज़राज़ी पर पाम ट्री लगाने की इजाजत दे दी गई। अपोजिशन लीडर सिंध हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी। अपोजिशन रहनुमाओं की स्पीकर सिंध असेंबली से मुलाकात। हलीम आदिल शेख के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने की दरख्वास्त। हसनैन मिर्जा कहते हैं, अपोजिशन लीडर की हुकूक पामाल किए गए। वजीर आजम नोटिस लें, अपोजिशन लीडर के साथ ऐसा सलूक किया जाता है तो आवाम की जान कैसे महफूज रहेगी। कुंवर नवीद जमील कहते हैं, सिंध पुलिस का जानिबदार रवैया काबिल मजम्मत है। मजम्मती करारदाद सिंध असेंबली में जमा करा दी। स्पीकर आगा सिराज दुरानी की अपोजिशन की दरख्वास्त पर कानून के तहत गौर करने की यकीन दहानी।
सिंध पुलिस बिला किसी खौफ और लालच कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखती है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के इल्जामात पर सिंध पुलिस का जवाब आ गया। तर्जुमान सिंध पुलिस ने कहा कि सिंध पुलिस की तारीखी शोदा और गाजियों की कुर्बानियों से आरास्ता है। जवान और अफसरान अवाम की खिदमत के जज्बे से सरशार हैं। तमाम जिम्मेदारियां महारत कानून के तकाजों को सामने रखकर गैर जानबदार होकर अंजाम देते हैं। ऑपोजिशन लीडर सिंध हलीम आदिल शेख और समीर मीर शेख की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी मुंतजिम अदालत ने दरख्वास्त जमानत ATC 16 में मुंतकिल कर दी। आइंदा समाअत 24 फरवरी को सेंट्रल जेल में कायम इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में होगी। महकमे सयाहत सिंध में करोड़ों रुपए की करप्शन का मामला। नैब रावलपिंडी ने रोशन कनासरों को नैब कराची के सुपुर्द किया। नैब कराची की टीम रोशन कनासरों को लेकर कराची रवाना। रोशन अली कनासरों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत खारिज होने पर गिरफ्तार किया गया। गुज़िश्ता माह मुल्क में बिजली के ब्रेकडाउन की इंक्वायरी रिपोर्ट जारी। नेपरा ने गुड्डू पावर प्लांट की इंतजामिया को जिम्मेदार करार दे दिया। पावर ट्रैक डाउन तकनीकी तरबियत की कमी की वजह से हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक ब्लैकआउट गुड्डू पावर प्लांट और स्विच यार्ड के दरमियान सर्किट की तब्दीली के दौरान हुआ। नेपरा ने पावर प्लांट्स पर तैनात अमले की तकनीकी तरबियत पर तवज्जो देने की सिफारिश कर दी। NTDC मजमूई तौर पर 22 घंटे में बिजली बहाल करने में कामयाब हुई। मुल्क में कोरोना से मजीद 41 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों में 1050 नए मरीजों का इजाफा। एक्टिव केसेस 24,483 हो गए। मुल्क में कोरोना से अमवात 12,458 और केसेस 5,73,384 तक जा पहुंचे। कोहलू में शहरियों की जानिब से पाक फौज के हक में रैली। कोहान में शहीद होने वाले FC एहलकारों को खराज तहसीन पेश किया गया। शुरका के पाक फौज के हक में नारे, भारतीय परचम नजर आतिश। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। मोहम्मद अली सतपारा इंस्टीट्यूट ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स एंड रॉक क्लाइंबिंग के क़याम की मंजूरी। अली सतपारा के बेटे को तालीमी काबिलियत के मुताबिक महकमा सयाहत और खेल में मुलाजमत देने का ऐलान। मोहम्मद अली सतपारा को आला सिविल एजाज के लिए भी नामजद कर दिया गया। अली सतपारा की बेवा को 30 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। और HBL PSL 6 में आज मुल्तान सुल्तान से पेशावर ज़ल्मी मद्दे मुकाबिल होंगे।